तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अब्दुल शफीक खान रायपुर छत्तीसगढ़ से। अल्लाह आप लोगों को तंदुरुस्त व सेहतमंद और खैर आफियत के साथ रखे। इसी दुआ के साथ दोस्तों मैं आप लोगों के सामने जो नुस्खा पेश करने जा रहा हूं, जो लेकर आया हूं, वो बहुत ही उम्दा आपकी टाइमिंग पर और मर्दाना कुव्वत यानी नफ्स की सख्ती पर है। मेरे अल्लाह ने चाहा तो आपका जो मसला है टाइमिंग का या सख्ती पर तो हल होगा। बहुत ही उम्दा नुस्खा है ये। ऐसे नुस्खेजात कोई बताने के नज़दीक नहीं आता क्योंकि इन पे वो अपना बिजनेस करते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता। मैं आप लोगों को जो मेरे इल्म में है मैं सोचता हूँ आप लोगों से शेयर कर दूँ। तो वो नुस्खा है क्या दोस्तों, आप बेताब होंगे कि मैं क्या बताने जा रहा हूँ। इंशाल्लाह आपका जो टाइमिंग का मसला है, आप अपनी बीवी को मुतमईन नहीं कर पाते, मुबाशरत के वक्त आप फारिग फ़ौरन हो जाते हैं। जैसे बीवी के रहम में अपने नफ्स को दखूल किए और एक ही दो झटके में आप फारिग हो गए, तो आपको भी वो सुकून नहीं मिला जो चाहिए और बीवी को भी वो सुकून नहीं मिला जो उसको होना चाहिए, क्योंकि वो फारिग हुई नहीं है। आप फारिग हो गए बे इरादा, कोई मतलब ही नहीं रहा, बस आपने दखूल किया अपने नफ्स को और फारिग हो गए, जिसका कोई वो नहीं है। और मायूसियों की चादर ओढ़कर बस आप करवट लेकर सो गए। तो इंशाल्लाह इस नुस्खे को अगर आप परहेज के साथ इस्तेमाल करते हैं तो मेरे अल्लाह ने चाहा तो आपका जो कुदरतन टाइमिंग है 5 से 7 मिनट, वो आपकी टाइमिंग जो जीरो है वो 5 से 7 मिनट टाइमिंग इससे आ जाएगी और नफ्स में तनाव, एरेक्शन, इंतसार भी आ जाएगा। इमसाक आपके नफ्स में पैदा होगा, यानी जो एकदम लूज रहम में जाते ही, औरत की योनि में जाते ही लूज हो जाता है। तो बहुत ही उम्दा नुस्खा है। तो चलिए मैं नुस्खे की तरफ आता हूँ। आपने क्या क्या लेना है, वो अज्जा क्या क्या है, वो चीज़ें क्या क्या है, चलिए मैं बताता हूँ। आपने लेना है 50 ग्राम समंदर सोख। आप 100 ग्राम का भी बना सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ 50-50 ग्राम। तो आपने लेना है 50 ग्राम समंदर सोख, 50 ग्राम तुलसी के बीज यानी तुख्मे रेहान, 50 ग्राम आपने लेना है ताल मखाना के बीज और 50 ग्राम आपने लेना है सफ़ेद मूसली। सफ़ेद मूसली आपने प्योर असली लें। क्या है, आजकल बाज़ार में बहुत ही लोकल चीज़ें आ रही हैं। सफ़ेद मूसली आला रोड से बनाई जाती है, तो आपने सफ़ेद मूसली भले ही आपका 2 पैसा ज़्यादा लगे, पंसारी दुकान से आप बोलें कि भैया ओरिजिनल चीज़ हमको प्योर सफ़ेद मूसली दें, भले ही 2 पैसा हमसे ज़्यादा लें। सफ़ेद मूसली को आप जब तोड़ेंगे तो वो टूट जाएगी तुरंत, लचक यानी नहीं खाएगी, और लोकल जो मूसली होगी वो लचक खाएगी, टूटेगी नहीं। आखिरी में जब आप मोड़ेंगे वो टूट जाएगी और जब उसको आप मुंह में दबाएंगे तो लेस नहीं यानी गोंद की तरह नहीं चिपकेगी, और सफ़ेद जो ओरिजिनल मूसली है वो गोंद की तरह चिपकेगी। ये ओरिजिनल की पहचान है। तो आपने जो मैंने चारों चीज़ें आपको बता दी, फिर एक बार बता देता हूँ। आपने 50 ग्राम समंदर सोख, 50 ग्राम सफ़ेद मूसली, 50 ग्राम तुख्मे रिहान और 50 ग्राम ताल मखाना, ये चारों आइटम आप ले लें। चारों आइटम लेने के बाद अब इनका अलग अलग सपूप आप खलबत्ते में यानी हमाम दस्ते में कूट के बना लें या मिक्सर में पीस कर बना लें। उसके बाद पहले हाँ, जितना तुख्मे रेहान यानी तुलसी के बीज और समंदर सोख में थोड़ा कचड़ा गर्दो गुबार होता है, इसको अच्छी तरह बारीक आटा छन्नी से छान लें। उसके बाद चारों चीज़ों को सपूप बनाने के बाद सबको आपस में मिला दें। मिलाने के बाद अब आपने इस्तेमाल इस तरीके से करना है कि रात में सोने के वक्त इसको तकरीबन 1 टीस्पून भर के आप हल्के, अगर सर्दी का मौसम है तो हल्के गुनगुने नीम गर्म दूध में ले लें, गर्मी का है तो नॉर्मल एकदम मामूली गुनगुना दूध ले लें। और इसी तरीके से आपने चाहे तो सुबह खाली पेट नाश्ते से 1 घंटे पहले ले लें। तो मेरे अल्लाह ने चाहा तो जो आप लोग टाइमिंग का रोते हैं और बाजारू चीज़ें, बाजारू दवाएं खा खा के अपनी आप कुश्ता जात जो हैं तो वो ले रहे हैं, तो आप अपनी किडनी और लीवर का
खात्मा कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह इनसे बचें भाइयों। ये जितने भी कुश्ता जात रहते हैं ये आपके किडनी पे नुकसान के सिवा कुछ नहीं कर सकते। आप देसी चीज़ों से इलाज करें, वक्त लगता है लेकिन आपका मुस्तकिल इलाज हो जाता है। सिर्फ आपने एहतियात परहेज करने रहते हैं। परहेज में जब इस नुस्खे को इस्तेमाल करें, खट्टी तली चीज़ें, ज़्यादा मसालेदार तीखी चीज़ें, बाहर होटलों का खाना, समोसा भजिया, और ख़ास तौर से कम जितना हो सके बीवी से कोशिश करें कि मुबाशरत ना करें, हम बिस्तरी ना करें। 20-25 दिन, 1 महीने, यानी जितना आप अगर कोशिश करते हैं मुबाशरत से बचने की, तो मेरे अल्लाह ने चाहा तो बेहतरीन रिजल्ट आपने मिलेगा। और दूसरी चीज़, इस नुस्खे को कम से कम आप 3 मंथ इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह बेहतरीन रिजल्ट आपको इससे मिलेगा। और आपका जो मसला है टाइमिंग का, इमसाक में का नफ्स में जो इमसाक नहीं है, इरेक्शन नहीं है, मेरे अल्लाह ने चाहा तो वो हल हो जाएगा। परहेज लाजमी किया करे भाइयों। परहेज आप लोग नहीं करते और कोई भी नुस्खे को आप 20 दिन 25 दिन इस्तेमाल करते हैं, अगर आपको असर नहीं होता, 1 मिनट हुआ, आप बंद कर देते हैं। ऐसी गलतियां ना करें। ये देसी चीज़ें हैं, धीरे धीरे आपके बॉडी में जितना भी आपके ब्लड को वो रिफाइन करेंगी और अंदर जो मैदे में खराबी हो उसको जब क्लियर करेगी और दुरुस्त करेगी, उसके बाद फिर ये अपना असर दिखाना चालू करती हैं। तो आप नुस्खे जात लाजमी इस्तेमाल करते रहें जितना हम लोग बताते हैं। तो कम से कम इस नुस्खे को 3 माह इस्तेमाल करें तो मेरे अल्लाह ने चाहा तो आपका जो मसला है वो हल हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये मेरा आज का नुस्खा था। इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।